नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ स्लीप पैटर्न के ऊपर। नींद नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों का सवाल इस लॉकडाउन में आ रहा है कि सर रात में 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, बट आई डोंट गेट स्लीप। नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है स्ट्रेस। मैं स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा हूं तो इट इज 100% दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप प्रॉपरली इन नाइट। वो स्ट्रेस किसी भी कारण से हो सकता है, वर्क प्रेशर से हो सकता है, फूड हैबिट्स नेक्स्ट दैट कम्स इनटू द लिस्ट। जो अगर मैं खाना ठीक से नहीं खाता हूं, रात में ज्यादा खाना खाता हूं, रात में देर से खाना खाता हूं, तो that is also one cause that will disturb the sleep pattern. Next thing comes कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमारा शुगर लेवल एलिवेटेड है, then also I will not get sleep properly in the night. तीसरी चीज है, हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, दिन भर खाना खाया और चुपचाप सोते रहे, जो कि लॉकडाउन में हो रहा है। हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो देन ऑल्सो द स्लीप पैटर्न विल गेट डिस्टर्ब्ड। हमारी कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है जगने की और सोने की, दैट इज ऑल्सो वन रीजन। एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आज इंटरनेट एज में आ गया है कि बहुत देर तक रात में, देर रात तक हम फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम फिल्म्स देख रहे हैं, तो भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। दैट आई विल ऑल्सो नॉट गेट टू स्लीप प्रॉपरली इन द नाइट। और अगर मेरी रात में स्लीप डिस्टर्ब हुई तो पूरा दिन डिस्टर्ब होता है, और उसके चलते फिर एक साइकिल, हमारी जो सर्कैडियन रिदम है, दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड। तो फिर हम क्या करें जिससे स्लीप आवे हमारे पास, एक नॉर्मल स्लीप आए, हम 8 घंटे सो पाए, क्योंकि सोना हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लीप इज इक्विवेलेंट टू गोल्ड, इसलिए लोग सोना को सोना कहते हैं। अगर हम 2 दिन नहीं सोते हैं तो आप देखें सोच के कि क्या होता है। पूरा शरीर साथ देना बंद कर लेता है, भूख नहीं लगती है, हमेशा फीवरस लगा रहता है, तो दैट विल, किसी काम में मन नहीं लगता। तो फिर हम सबसे कम इंपॉर्टेंस, आई फील द यंग जनरेशन जिसकी एज ग्रुप 14 साल से 25 साल 30 साल के बीच में है, they don't give priority to sleep. Even my son didn't understand it. I have tried to convey him, but still he is not understanding. करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर सोना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं तो फिर हमारी बॉडी एनर्जी नहीं बना पाएगी, हम अपने आप को मोटिवेटेड फील नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे दिन का हमारा जो सारा शेड्यूल है दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू so that we could get the normal sleep, a good sleep, a deep sleep? तो हमें पहली चीज करनी चाहिए कि हमें कोई ना कोई मेडिटेशन, कोई ना कोई प्राणायाम जरूर शुरू करना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो। हमें सांसों की क्रिया जरूर करनी चाहिए, हमें कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी चाहिए। इससे हमारी मेटाबॉलिज्म ठीक होती है, इससे हमारा जो लंग्स है वो ऑक्सीजन से भरता है। दूसरी चीज करनी चाहिए, हमें खाने का एक रूटीन बनाना चाहिए। रात का खाना बिल्कुल कम होना चाहिए। मेडिकल साइंस से कहता है कि सुबह 4 रोटी नाश्ता पे किया तो ठीक उसका आधा 2 रोटी लंच में होना चाहिए, और 1 रोटी होना चाहिए, 1 ब्रेड ओनली एट द डिनर टाइम। ये रेशियो होना चाहिए हमारे खाने का। बॉडी को बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, बॉडी को बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत है। हमारा पूरा शरीर 70% एंड अबव देन मोर देन 70% वाटर है। इसलिए हमारे शरीर को पानी चाहिए, हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे शरीर को प्योर एटमॉस्फेयर चाहिए, हमारे शरीर को क्लीनलीनेस चाहिए, हाइजीन चाहिए। लेकिन हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी खाने पे देते हैं। उसके बाद की जो सबसे जरूरी चीज है कि आप
कोई न कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। सूर्य नमस्कार करें, योगा करें, दौड़ें 2 किलोमीटर, वॉक करें, आप कुछ भी करें। यू मस्ट डू समथिंग कि आपका शरीर जो है वो थके। देन स्मोक, अल्कोहल and addiction, that is also one cause that will not help in developing a good sleep habit. उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? एक सबसे बड़ी चीज जो सब लोग छोटी छोटी चीज, बड़ी बड़ी चीजों को याद रखते हैं और छोटी छोटी चीज भूल जाते हैं। सोने के पहले हमें 1 गिलास गर्म दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध में एक हार्मोन है दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमारी नींद पैटर्न को, वो पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, दिस पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, और वो हमारी सर्कैडियन रिदम को मजबूत करता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोने में है कि अगर हम 11 बजे के पहले बिस्तर पे नहीं गए तो फिर वो नींद सुबह 3 बजे तक नहीं आएगी। तो इसलिए हमें अगर स्लीप चाहिए, अगर डीप स्लीप चाहिए, अगर अनडिस्टर्ब स्लीप चाहिए, तो हमें 11 बजे के पहले 10 से 11 के बीच में हमें बिस्तर पे होना ही चाहिए। और जब हम बिस्तर पे जाएं तो हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल शुड बी स्विच ऑफ, टीवी शुड बी स्विच ऑफ, लैपटॉप शुड बी स्विच ऑफ। ये सारी जो मशीनरी चीजें हैं वो दूर होनी चाहिए, हमारे बिस्तर पे नहीं होनी चाहिए। हमारी आदत है कि हम सोते समय मोबाइल अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं और वो ऑन है, इट शुड बी स्विच्ड ऑफ। और एक सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अगर फिर भी कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है कि हम मनुष्य हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं चलती, तो फिर भी स्लीप डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। तो हमारे वेदों ने एक मंत्र दिया है, वो मंत्र को मन में बिस्तर पे जाने के बाद अगर हम 21 बार 51 बार रिपीट करें अपने मन में, तो फिर नींद हम अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड दैट विल बी वेरी डीप स्लीप। उस मंत्र का उच्चारण आप मेरे साथ कर सकते हैं। ओम आगस्त्य शाहिने, ओम आगस्त्य शाहिना, ओम आगस्त्य शाहिना। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, अपने आप को बिस्तर पे ले जाएं और एकदम सीधा पीठ के बल, स्पाइन के बल पे सोएं। शरीर को एकदम छोड़ दें ढीला, जैसे शवासन में सोते हैं। एक एक अंग को छोड़ दें बिस्तर पे, एक एक अंग को बोलें, अगर ऐसा हो तो मन में बोलें कि मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, माई बॉडी इज रिलैक्सिंग। जब पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए तब ये मंत्र बोलना शुरू करें। ओम आगस्त्य शाहिने, ओम आगस्त्य शाहिना, ओम आगस्त्य शाहिना। ये उच्चारण करके नहीं बोलना है, ये मन में बोलना है। मैंने बोल के आपको दिखाया सो दैट कि आपको ये मंत्र याद हो जाए। ओम आगस्त्य शाहिना। धीरे धीरे आपकी सांस स्लो होती जाएगी, धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल होता जाएगा, शिथिल होता जाएगा। इस मंत्र के मन में उच्चारण, मन में सोच के, एक एक शब्द को मन में देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, ओम को देखते हुए, आगस्त्य को देखते हुए, शाहिना को देखते हुए, धीरे 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 यू विल एंटर इनटू डीप स्लीप। 21 से 51 बार बोलते 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 यू विल बी इन अ डीप स्लीप। इसलिए नींद बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, और वो कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर 24 घंटे मुझे मिला है तो उसमें 16 घंटे मैं काम करूं,
लेकिन 8 घंटे मुझे नींद नहीं आएगा तो शायद एक दिन में 24 घंटे काम कर सकता हूं, 2 दिन 22 घंटे काम कर सकता हूं, लेकिन तीसरे दिन मुझे बीमार पड़ना पड़ेगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट कि नींद को हम प्रायोरिटी में रखें। जैसे खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वेल्थ जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सोने को भी प्रायोरिटी में दें। अगर हम सोने के ऊपर विजय प्राप्त कर लें तो सोते समय बॉडी में बहुत सारी हार्मोनल चेंज होती है, और सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग रात में 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं। आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक वो 2 ट्रैक पे चलता है, सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक, और रात को 8 से लेके सुबह 8 बजे तक। यानी हमने सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक जितना इस पेट में डाला है, खाया है, पिया है, जो भी चीज डाला है, वो रात को 8 से लेके सुबह 8 बजे तक प्रोसेस होता है, और वो सुबह सुबह फिर फ्लश आउट होता है। अब मैंने 10 बजे खाया, 11 बजे खाया, 12 बजे रात में खाना खाया, तो उसे वो प्रोसेस करने का डाइजेस्टिव ट्रैक को मौका न मिला। हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट रात में स्लो होने लगती है, दिन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट तेज चलती है, इसलिए फूड का मूवमेंट बहुत तेज होता है। लेकिन रात में 8 बजे के बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है, तो फूड जहां का है वहीं रहेगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस बनेगा, एंड अगेन यू विल नॉट गेट प्रॉपर स्लीप। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से अपनी स्लीप पैटर्न पे ध्यान दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं, और अपनी जिंदगी में मैंने जो जो चीजें बताई हैं उसको इंप्लीमेंट करें। बस 3 ही चीज इंप्लीमेंट करना है। सुबह उठने का टाइम फिक्स, वो सूर्योदय के पहले होना चाहिए। रात में खाने का टाइम फिक्स, 8 बजे रात के बाद नहीं खाना है, चूंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिस्टर्ब होगा। 11 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं जाना है, 11 बजे के पहले बिस्तर पे जाना है, और कुछ न कुछ प्राणायाम, कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, जिससे हार्ट और लंग्स में ऑक्सीजनेशन बढ़े। और अगर फिर भी नींद ना आए तो ये ओम आगस्त साहिना, ये मंत्र बिस्तर पे जाने के बाद एकदम स्लीपिंग मेडिटेशन के मोड में आके करें, एंड यू एंजॉय अ ब्यूटिफुल स्लीप। एंड जब आप सुबह उठेंगे तो एक टोटली रिजुविनेटेड मॉर्निंग, अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, then you will give your 100% in the day, and your productivity will increase. Thank you.